हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो एमसीक्यूज के फॉर्म में हैं। साथ ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए भी चलेंगे और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं और उसमें जो डिस्कशन होता है वो भी वो वाला डिस्कशन होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को पहले से लेके और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको डिस्कशन के दौरान बताऊंगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से संबंधित और महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर के वीडियोस हैं, जिला सीरीज है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लाल मंडी किला है वो किसने बनवाया था? कल्याण चंद ने बनवाया था। और इसी लाल मंडी किले को क्या कहा जाता है? फोर्ट मोयरा किला भी कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जैसे कि फोर्ट मोयरा किसे कहा जाता है, तो लाल मंडी किले को, जो कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। और बनाया किसने था? कल्याण चंद ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पे दिया है खगमरा किला, ये है अल्मोड़ा में और किसने बनवाया था? भीष्मचंद ने। तीसरा दिया है राजबुंगा का किला जो चंपावत में है और बनाया किसने था? सोमचंद ने। तो तीनों ऑप्शन आप समझ गए हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेह शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मतीराम थे इन्होंने फतेह शाह के समय को बोला था कि गढ़वाल का स्वर्ण काल है फतेह शाह का समय। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि गढ़वाल का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? तो फतेह शाह के समय को। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके दरबार में भी नवरत्न थे जैसे अकबर के दरबार में थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके 3-4 यहाँ से। चलिए, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थल सेना का अध्यक्ष बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थल सेना का पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे सोमनाथ शर्मा को देख लेते हैं। सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले देश और राज्य के पहले व्यक्ति रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोमनाथ शर्मा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर, जो कि कहाँ पड़ता है, किस जनपद में? यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में पड़ता है, में किस वर्ष की गई थी? और देश का क्या है ये पहला कृषि विश्वविद्यालय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो पंतनगर नगर है ना, इसका नाम पड़ा था गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से। यहाँ पे जब 1960 में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पूरे देश में, ठीक है, तो इसका नाम, स्थापना तो 1960 में हो गई है, लेकिन 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया गया? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसे ध्यान रखना है। और देश में जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति हुई थी, तो उसका श्रेय भी किसको जाता है? इसी कृषि विश्वविद्यालय को जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंबा देवी का मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे मंदिर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, जो पूर्णागिरि मंदिर है वो भी चंपावत के टनकपुर में है। तो 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखेंगे, एक हिडिंबा देवी का मंदिर और दूसरा पूर्णागिरि मंदिर। ये दोनों कहाँ पे हैं? चंपावत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमताल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो किस जनपद में है? नैनीताल में है। और इसका जो आकार है भीमताल का कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं कि भीमताल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कहाँ पे है? नैनीताल में है और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम, तो नौकुचिया ताल जो है, इसकी क्या खासियत है कि इसमें 9 कोने हैं और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। इसे ध्यान रखना है। और कहाँ पे है? ये भी नैनीताल में है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गए हैं आपके पास, इनको ध्यान रखेंगे आप। इनकी विशेषताएं क्या हैं वो भी हमने देख ली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1790 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी जो कहाँ पे है? चमोली जनपद में है, ध्यान रखिएगा। और इसके इस जो फूलों की घाटी है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है। 2005 में जो फूलों की घाटी है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और इस फूलों की घाटी की जो खोज की थी वो फ्रैंक स्माइथ ने की थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चमोली जनपद में फूलों की घाटी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे कब सम्मिलित किया गया है। तो आपकी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट वाले जनपद सीरीज है ना, वहाँ पे हमने फूलों की घाटी को अच्छे से करा है, तो डिटेल से आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुग्याल से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप देखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जहां से बुग्याल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो बुग्याल वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन है लाखा मंडल यमुना व अन्य किस नदी के संगम पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिखवाड़ नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लाखा मंडल है वो देहरादून के जौनसार क्षेत्र में है और इस जो ये लाखा मंडल है यहाँ पर मूर्तियों का भंडार है। ठीक है। साथ ही माना जाता है कि महाभारत काल में जो लाक्षागृह था वो भी कहाँ पे था? लाखा मंडल में था। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्र पूछा जाता है किन नदियों के संगम पे स्थित है और जो लाक्षागृह था वो कहाँ पे था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंद्र सिंह गढ़वाली किस गढ़वाल जनपद के सैनिक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 218 के सैनिक थे। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है देखिए कि जो पेशावर कांड हुआ था उसके नायक कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस जो पेशावर कांड था इसके नायक रहे। और पेशावर कांड की डेट पूछी जाती है तो 23 अप्रैल 1930। ठीक है। कई बार तो साल पूछ लिया जाता है लेकिन कई बार जो पूछी जाती है डेट सहित पूछा जाता है किस दिन को। तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था जिसमें इस कांड में क्या हुआ था कि जो निहत्थे अफगान थे उन पर गोली चलाने के लिए उन सैनिकों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो इसीलिए इनको पेशावर कांड का नायक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम किसे नजरबंद किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद पंत को किया गया था। और हरगोविंद पंत जी को क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वनों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बीट होती है ना किसके अधीन होती है? वन रक्षक के अधीन होती है। और जब कुछ बीट को मिलाया जाता है तो तब सेक्शन बनता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि वनों के प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है बीट होती है जो वन रक्षक के अधीन होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 164 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होगी उसमें कुल सदस्य संख्या जो होगा मंत्रिपरिषद की वो 15% या न्यूनतम 12 हो सकती है। इसे भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरऊ किसका प्राचीन नाम था? ठीक है। दरऊ किसका प्राचीन नाम था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दरऊ और किलपुरी भी कहा जाता था। इसे ध्यान रखेंगे आप। देखिए जो प्राचीन नाम पूछे जाते हैं ना उत्तराखंड के जो नगर हैं बहुत सारे, चाहे कोटद्वार हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बहुत सारे जो हमारे नगर हैं उत्तराखंड के उनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। तो कम से कम 30 से 35 आपको याद रखने हैं प्राचीन नाम और उनके जो वर्तमान नवीन नाम है वो याद रखने हैं। चलिए तो यहाँ पे दिया है जैसे डीडी हाट, तो डीडी हाट जो है वो सीरा, उसका प्राचीन नाम क्या था? डीडी हाट का सीरा। मुंस्यारी का प्राचीन नाम तिकसेन।
टनकपुर का प्राचीन नाम टल्कपुर, तो याद रखना है आपको ये चीजें भी। नेक्स्ट चलिए 17वां क्वेश्चन है, डालियों का दगड़िया संगठन से संबंधित संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ अभी और क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यस हाँ, क्वेश्चन है डालियों का दगड़िया संगठन से संबंधित या उसके संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये दसोली ग्राम स्वराज मंडल जो है इसके संस्थापक भी रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रखिएगा। एक डालियों का दगड़िया, दूसरा दसोली ग्राम स्वराज मंडल, दोनों के संस्थापक कौन रहे, चंडी प्रसाद भट्ट रहे। इसके अलावा यहाँ पे दिया है सुरेश भाई जो रक्षा सूत्र आंदोलन है उससे संबंधित हैं, उसके संस्थापक रहे हैं। कल्याण सिंह रावत जो कि मैती आंदोलन के संस्थापक या उसको स्टार्ट करने वाले रहे हैं। तो ये तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम भी पूछा गया था दसोली ग्राम स्वराज मंडल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में नागों की पुष्टि मिलती है कि उत्तराखंड में नागों का भी आधिपत्य रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो लेख है ना इंपॉर्टेंट लेख, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस लेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे कालसी अभिलेख हो गया आपका, गोपेश्वर त्रिशूल लेख हो गया, ऐसे बहुत सारे लेख हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभिक्ष राजदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का तृतीय परिवार था सलोड़ादित्य, और इसके अंतिम शासक कौन रहे, सुभिक्ष राजदेव। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इच्छर देव क्या थे, इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया। अगर उसका संस्थापक पूछा जाता है तो इच्छर देव, अंतिम शासक पूछा जाता है तो सुभिक्ष राजदेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटकिंसन के अनुसार रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रचंद ने किया था, और इंद्रचंद ने ही चीन से जो व्यापारिक संबंध थे वो स्थापित किए थे, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो उत्तराधिकारी था वो संसार चंद था। तो देख लीजिए अब हमने इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको कीवर्ड्स में आंसर की भी लिखी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सही क्या होता है आप लोगों के लिए कि आप लोग जब भी आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि डिस्कशन के टाइम पे क्या होते हैं हम बहुत सारे कुछ नए पॉइंट्स भी बताते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, लास्ट तक आप सुन रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो करंट अफेयर की वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जनवरी से लेके अब तक का, वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको देखिएगा। जल्द ही दूसरा पार्ट लेके आऊँगी, तो आप लोग खूब सारा ढेर सारा पढ़िए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।